ये रूलिंग पार्टी बीजेपी इतने दिन रही, यहाँ पर माननीय संतोष कुमार गंगवार रहे, कोई रोजगार का कोई नवयुवकों के लिए कुछ किया तो है नहीं अब तक। कोई फैक्ट्री भी बंद नहीं खोली आज तक। यहाँ पर बेरोजगारी का बहुत बड़ा मुद्दा है। बाकी मैं यही कहना कि बेरोजगार रहेगा आदमी तो देश तरक्की नहीं कर सकता, क्योंकि राम के या अल्लाह के नाम से कोई पेट नहीं भरता किसी का। बच्चों को चाहिए नौकरियां, नौकरियां मिल नहीं रही, फैक्ट्रियां खुल नहीं रही। ये है, ये कहना है मेरा बस। आपका नाम साहब? हनीफ नाम है मेरा। और आपने रोजगार के मुद्दे को उठाया है, कितना सही गलत ये आपको लगता है? बरेली में और भी कोई मुद्दा है जो इससे ज्यादा प्रभावी है? देखिए, बरेली में तो मुद्दे ही मुद्दे हैं। पिछले जिस तरीके से सांसद महोदय थे, उन्होंने यहाँ पर कुछ इसके विकास के लिए कुछ नहीं करा, और बेरोजगारी वास्तव में बढ़ी है। देश में खाली नारेबाजियों से काम नहीं चलता है। अगर नारेबाजियों से काम चलता होता तो आज इतना बड़ा जो स्ट्रक्चर 70 सालों में जो बन के खड़ा हुआ वो नहीं होता। मगर यहाँ पर बेरोजगारी बहुत ज्यादा अपने वो है, यहाँ पर कोई भी विकास का काम नहीं हुआ। और विकास के काम को लेकर जो है आज सरकारी कर्मचारी भी परेशान है, आम जनता भी परेशान है, और आम जनता के अनेकों मुद्दे हैं जो कि सरकार के मानस पटल पर वो नहीं होते हैं। महज आप इनकाउंटर की जो सरकार चला रहे हो, इनकाउंटर से कुछ नहीं होने वाला है। आप उनको मुद्दों से भटका रहे हैं। रोजगार परक शिक्षा क्यों नहीं लाते? आज शिक्षा का जितना बाजारीकरण हुआ है इस दौर में, शिक्षा एक बहुत बड़ी महंगी हो गई है। आज बेरोजगार जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ी है, उससे हम लोग कहाँ से शिक्षा बच्चे पढ़ा सकते हैं? आज महंगी महंगी फीसें हैं, महंगी महंगी किताबें हैं, तो वो उस पर कोई सरकार ने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया है। और अगर महंगाई अगर नहीं होगी, बच्चों को रोजगार नहीं मिलेगा, रोजगार परक शिक्षा नहीं मिलेगी, तो उनका सर्वांगीण विकास किस तरीके से होगा? ये सरकार के मानस पटल में बहुत बड़ा वो है, मुद्दा है। मगर इस पर जो नहीं हो रही है, केवल सरकार इस पे काम कर रही है कि कैसे आज इस पार्टी के नेता को अंदर डाला जाए, कल उसका कैसे डाला जाए। ईडी का गलत दुरुपयोग हुआ जा रहा है, सीबीआई का गलत दुरुपयोग हो रहा है, और सरकार के कान पे जू भी नहीं रेंग रही है। वो विभिन्न तरीके से जो भी आज इसके खिलाफ आवाज उठाता है उसको उठाकर मुकदमा लिखकर जेल में डाल दिया जाता है। देश में संविधान को बचाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो गई आम लोगों की कि संविधान कैसे बचे। आज संविधान नहीं बच रहा है, संविधान का दुरुपयोग हो रहा है। आज आरक्षण की बात कर लीजिए, देखिए कहाँ पर जब से आपने प्राइवेटेशन लागू करा, क्या प्राइवेट कर्मचारी जो है काम करता है? आज जो इतने पिछली जो सरकारें रही, जो देश 1947 में आजाद हुआ, उस समय हमारा देश में साधन नहीं था। इन साधनों को करने के लिए हमारे देश में जो है बहुत बड़ी जरूरत पड़ी। हल्के हल्के डेवलप होते होते आज हम इस स्थिति में आए थे कि आज जितने भी क्षेत्रों में देख लीजिए, ये सब पिछली सरकारों की देन है। मौजूदा 10 सालों में कुछ नहीं हुआ है। चलिए, आपका नाम? अरुण गौतम नाम है मेरा। अरुण जी कह रहे हैं मौजूदा 10 सालों में कुछ नहीं हुआ। बरेली के रहवासी के तौर पर मैं आपसे पूछूं, बरेली में क्या कमी है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, और क्या मुद्दा है दिमाग में जिसको लेकर आपको लगता है कि इस पर वोट होगा? इस बार मूड बन रहा है? इस बार साहब बहुत बेरोजगारी है, सड़कें टूटी हुई हैं, एजुकेशन बहुत ज्यादा हो गई, डबल फीसें कर दी हैं। जो पहले 1700 होती हैं आज 3000 कर दी हैं। आदमी के पास में पैसा नहीं है तो बड़ा उसके हालात खराब आए, और इलेक्शन में कहाँ तक आदमी वो करेगा। आपका नाम? मोहम्मद जियाउर रहमान। क्या मानना है, यही या कुछ अलग भी मुद्दा है जो बरेली में चल रहा है लोगों के बीच में? देखिए, मैं किसी पे छींटाकशी नहीं करना चाहूंगा। मैं युवा हूं और युवा को रोजगार की बात करूंगा। और ये आप अच्छे से जानते हैं कि ताली का भी एक हाथ से नहीं बचती। इससे पहले कौन सांसद रहे, उन्होंने क्या किया, ये सभी जानते हैं, और मैं कुछ कहना भी नहीं चाहता। लेकिन वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी ने जिसको यहाँ पर अपना प्रत्याशी घोषित किया है, मैं उनसे उम्मीद जरूर लगा सकता हूँ और उन तक अपनी बात भी पहुंचा सकता हूँ कि एक आम नागरिक होने के नाते कि जो युवाओं को रोजगार की दिशा में अगर आप बढ़कर काम करेंगे तो आप इससे आगे तक का बहुत लंबी जर्नी आप तय करेंगे। ठीक है, जैसा कि आपको मैं बता दूं, मैं नगर निगम के कर्मचारियों की पैरवी करता हूं, मैं एक कर्मचारी नेता हूं, और अभी नगर निगम में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है और जिसकी शिकायत हमने बहुत उच्च लेवल तक की है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं सरकार को तो हम गाली बक देते हैं, लेकिन हम नीचे के तंत्र को नहीं देखते। कहीं ना कहीं हमारा नीचे का तंत्र भी भ्रष्ट होता है। ऊपर बैठे हुए वजीर जब तक कुछ नहीं कर सकता, जब तक नीचे के अधिकारी, नीचे के सैनिक उसको ईमानदारी से काम करके ना दें। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप मुझे बताइए। ठीक है, दूसरी बात, मैं एक बहुत छोटा सा किस्सा मैं बता दे रहा हूं आपको। अभी नगर निगम में एक भ्रष्टाचार का खुलासा मैंने स्वयं करवाया। ठीक है, उसका मैंने जांच के लिए एक रिक्वेस्ट करी, माननीय प्रधानमंत्री जी के यहाँ से उसकी जांच आई बरेली के अंदर।
अब बरेली की नगर आयुक्त मैडम ने उस जांच को दबा दिया। मामला जब खुलासा हुआ, मुद्दा एक बार बातचीत हुई, हमने 5 दिनों की हड़ताल रखी थी ठेका प्रथा के विरोध में। हमने कहा था भाई ठेका प्रथा को खत्म करके सीएलसी के माध्यम से लड़कों को नियुक्त कर दीजिए, ठीक है, अच्छी वेतन मिलेगा, अच्छी शिक्षा लेंगे, अच्छी चिकित्सा लेंगे वो लोग। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कहीं ना कहीं अधिकारी भ्रष्ट है। हम युवाओं को सरकार दे रही है लेकिन नीचे वाले हम तक पहुंचने नहीं दे रहे हैं, ये मेरा मानना है। और इसके लिए मैं, जो हमारे प्रत्याशी हैं छत्रपाल जी भी बनाए गए हैं बरेली लोकसभा से, और मैं उनको तहे दिल से ये कहना चाहता हूं कि अगर आप जीतते हैं तो आप युवाओं को साधने का काम करें, युवाओं को लेकर चलना चाहिए। कई लोगों को आपने भी सुना, आप भी बातचीत कर रहे थे। और सर मैं आप पर भी आता हूँ साहब, क्या मुद्दा है बरेली में जो चल रहा है जिस पर वोट होगा? क्योंकि उम्मीदवार तो इस बार बदले से हैं, और मतलब अब एक परंपरागत हमने देखा एक नेता चलते आ रहे थे, लेकिन उम्मीदवारी बदली गई है। किन मुद्दों पर वोट करने का यह मूड बन रहा है? भाई बरेली में विकास तो काफी कम हुआ है, लेकिन अब जो विकास धरातल पे दिख रहा है, विकास तो दिख रहा है, लेकिन जिस हिसाब से विकास होना चाहिए थे उस हिसाब से विकास नहीं हुआ है। लेकिन अब लगता है कि आने वाले समय में विकास होगा। और नए सांसद पुराने वाले थे, उन्होंने कुछ कार्य किए, कुछ नहीं किए। और जो सरकार होती है उसके अगेंस्ट कंटेंशन तो होती है कि आम जनता की, और भ्रष्टाचार तो है। इसके लिए आम नागरिक जो है उसको भी आगे बढ़ना होगा, जो अफसरशाही है उन्हें भी देखना पड़ेगा। भाई कुछ जगह भ्रष्टाचार कम हुआ है, लेकिन कुछ जगह भ्रष्टाचार बढ़ा भी है, तो उसके लिए हम सब लोग जिम्मेवार हैं। आम नागरिक भी जिम्मेवार है और पढ़ा लिखा व्यक्ति भी जिम्मेवार है, और जो अफसरशाही है वो भी जिम्मेवार है। तो इनके लिए जब हम सब मिलके काम करेंगे तो भ्रष्टाचार तो तभी खत्म होगा। और फिलहाल जो ये इनकाउंटर है ये हो रही, तो उससे माफिया लोग डर रहे हैं। आम नागरिक को कोई डरने की जरूरत नहीं है। भाई मेरा मकान क्यों तोड़ दोगे? भाई मैं जब एक सही युवक हूँ, सही व्यक्ति हूँ, तो मेरा मकान क्यों तोड़ दोगे? भाई मकान तो उन्हीं के तोड़े जाते हैं जो माफिया थे और जो माफियागिरी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में माफियागिरी तो कम हुई है और कानून सही ढंग से चल रहा है। जब मेरी जो अपनी समय है, कानून सही ढंग से चल रहा है। महिलाएं आम रात को 12 बजे तक आराम से चल रही। पहले ये नहीं थी, किसी की चैन छूट के रहा है, किसी के कुंडल छीने जा रहा है, किसी को रहा है। तो इन चीजों में तो योगी राज सही काम कर रहा है, ठीक है। और आने वाले समय में जैसे जैसे बदलाव आएगा वैसे वैसे काम करेगा। सरकार तो सही काम, लेकिन सरकार का थोड़ा सा अफसरशाही में नियंत्रण नहीं है, उस पर नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। जब सरकार अफसर पे करेगी तो अफसर नीचे करेगा और नीचे वाला उससे करेगा। तो अगर अफसरशाही पे थोड़ा सा सरकार ध्यान दे तो ये भ्रष्टाचार का जो है ये मुद्दा खत्म हो सकता है। आपका नाम साहब? मेरा नाम अशोक कुमार सिंह है। अशोक जी, मैं मोटा समझूं तो आप ये कह रहे हैं कि सरकार का काम ठीक है, लेकिन वो कई बार जमीन तक नहीं पहुंच पा रहा, क्योंकि बीच में दलाली हो रही है। बस ये तो ये दलाली अगर खत्म हो जाएगी तो आम नागरिक खुश होगा। कुछ कमियां आपने विकास की गिनाई भी है कि उस पर भी काम होना चाहिए। हाँ, विकास होना चाहिए। और एक बरेली का एक सबसे बड़ा है कि बरेली युवक बेरोजगार है, जो लायक है उसे तो रोजगार है, लेकिन सबको रोजगार मिलना चाहिए। तो उसके लिए बरेली में इंडस्ट्रियां हैं जो बंद हो गई, या उन्हें दोबारा तो नहीं खुलाया सकता, लेकिन नई इंडस्ट्रियां को लगाया जा सकता है, जिससे बरेली का युवक बेरोजगार, एक इंडस्ट्री लगने से हर वर्ग को का फायदा होगा। उसको भाई परचूनी वाले को फायदा होगा, कपड़े वाले को फायदा होगा, होटल वाले को फायदा होगा, चाय वाले को फायदा होगा। अगर इंडस्ट्रियां बरेली में 2-3 लग जाए तो बरेली का युवक भी रोजगार हो जाएगा और सभी जगह सब व्यापार के सभी वर्गों को उसका फायदा होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।